नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं आरका एकेडमी के साथ। पढ़ाई का नया तरीका हर बच्चे के लिए। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं जॉयफुल मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट। उसमें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फाइंडिंग द फरी कैट, 3 नंबर कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर को हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज को, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोएम एंड इन सर्कल एट द करेक्ट वर्ड। ठीक है, करेक्ट वर्ड पे हमें क्या करना है? सर्कल करना है। आपकी पोएम के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को दिया गया है। ए है, द रेड बॉल इज अबव अंडर ऑन द बेड। तो रेड बॉल कहाँ पे थी? तो रेड बॉल आपका कहाँ था? बेड के नीचे था। ठीक है, तो क्या लगाएंगे? अंडर। तो इसमें देखिए सर्कल किया गया है अंडर को। ठीक है, बी है, द कैट इज इनसाइड आउटसाइड ऑन द कार। तो कैट कहाँ पे है आपके चैप्टर में? तो बताइए, कार के ऊपर है, कार के नीचे है, या कार के अंदर है? तो देखिए इस इमेज में भी दिया गया है, तो कार के ऊपर बैठी है। तो क्या लिखेंगे? द कैट इज़ ऑन द कार। ठीक है, तो ऑन पे क्या करेंगे हम लोग? सर्कल कर देंगे। वेरी गुड बच्चों। सी है आपका, द मैन इज़ लेइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। आपके चैप्टर में मैन कहाँ पे लेटा हुआ है? पेड़ के नीचे, पेड़ के ऊपर, या पेड़ पर लेटा हुआ है? तो क्या था? ऐसे लेटा था ना, तो क्या बोलेंगे? इनसाइड द ट्री। तो किसको हम सर्कल कर देंगे? इनसाइड को। वेरी गुड, समझ आ रहा है ना। डी है आपका, द काऊ इज इनसाइड टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। काऊ कहाँ है आपके चैप्टर में? तो काऊ है आपका घर के बाहर। तो हम क्या देखें, इस इमेज में भी दिया गया है। तो काऊ कहाँ पे दिख रहा है? घर के बाहर। तो क्या लगाएंगे हम लोग? आउटसाइड, आउटसाइड द हाउस। वेरी गुड। आप लोगों को समझ आया? हाँ, समझ तो आ गया होगा। थिंक एंड आंसर। चलो बताओ, तो सोचो और आंसर दो। ए क्वेश्चन है, वेयर डू योर पुट योर शू, इनसाइड या आउटसाइड द रूम। आप बताओ, अपने शूज़ आप स्कूल से जब आते हो तो घर के अंदर रखते हो या घर के दरवाजे के बाहर रखते हो? आप फटाफट आंसर दो। तो इस इमेज में भी देख के बता सकते हो कि शूज़ कहाँ रखा है। तो कहाँ रखा गया है? आउटसाइड द रूम। दैट मीन्स जब कोई चीज़ रूम के बाहर या किसी चीज़ के बाहर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? आउटसाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आउटसाइड द रूम। हम सब अपना शूज घर के अंदर रखते हैं लेकिन कमरे के बाहर रखते हैं। अगर यही पूछता है, वेयर डू यू पुट योर शू, इन द होम या आउटसाइड द होम या इनसाइड द होम, तो आप बोलते हैं इनसाइड द होम। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि शूज़ कहाँ रखते हो, रूम के अंदर या रूम के बाहर? तो आंसर हो जाएगा आपका आउटसाइड द रूम। बी है क्या? बी क्वेश्चन क्या है आपका? बी क्वेश्चन है आपका, वेयर डू यूर थ्रो द गार्बेज। अब बताओ, आप गार्बेज कहाँ रखते हो, कूड़े कहाँ डालते हो? इनसाइड द डस्टबिन या आउटसाइड द डस्टबिन? तो कहाँ पे रखते हो? इनसाइड द डस्टबिन। आप डस्टबिन के अंदर रखते हो ना कूड़े को, कि डस्टबिन यहाँ रखा रहता है कहीं और आप कूड़ा फेंक देते हो कहीं? ऐसा नहीं होता ना। आप कूड़े को किस में रखते हो, गार्बेज को किस में डालते हो? डस्टबिन के अंदर। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो क्या बोलते हैं? इनसाइड। वेरी गुड। तो आप लोगों ने समझ लिया है ना नियर क्या होता है। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पास होती है तो नियर कहते हैं। जैसे आप इस इमेज में आप देखो, टेबल के पास कौन है? एक बच्चा है, छोटा सा प्यारा सा, तो उसको क्या बोलेंगे? नियर। ठीक है, ये क्या? अंडर द टेबल। अंडर किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है तो उसे अंडर कहते हैं। जैसे ये मैन कहाँ पर है? ट्री के अंडर है। ओके, आउटसाइड किसे कहते हैं? ये शूज़ कहाँ है? तो आउटसाइड द रूम। वेरी गुड। ट्री आपका कहाँ है? क्लासरूम के बाहर होता है, तो आउटसाइड कह देंगे उसको। वेरी गुड बच्चों, आप लोग समझ पाए ना ये सारी चीज़ें? वेरी गुड। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस प्ले थ्रो द बॉल। ए अच्छा बताओ, इन और आउट आप लोगों ने समझा। इन क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो इनसाइड हो जाता है, इन होता है। बाहर होती है तो आउटसाइड हो जाता है।
ओके, तो इसमें यही बताया गया है। ये बच्चे बॉल खेल रहे हैं, बॉल को किस में डाल रहे हैं, बास्केट के अंदर। अब बास्केट के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, इनसाइड हो जाएगा, और ये बॉल बास्केट के बाहर है तो क्या बोलेंगे, आउटसाइड। वेरी गुड, इनसाइड और आउटसाइड आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए क्वेश्चन क्या है, ट्रिक द थिंग्स विच आर इनसाइड। हमें क्या बताना है कि इनसाइड कौन सा है। तो आप इसमें देखो, इमेज में देख के बताओ इनसाइड कौन है, जल्दी से फटाफट बताओ कि इनसाइड में कौन है इसमें। तो कार के अंदर है ना लड़की, गर्ल कहाँ है, तो कार के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। वेरी गुड। ये फ्लावर्स कहाँ पे हैं, बास्केट के अंदर या बास्केट के बाहर, तो दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, इनसाइड। तो जो इनसाइड है उसको क्या करेंगे हम लोग, टिक कर देंगे। वेरी गुड, समझ आया ना, सॉल्व किया ना आपने, वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी नंबर, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। अब हमें बताना है आउटसाइड कौन है, इनसाइड अभी हम लोगों ने बताया, अब आउटसाइड को बताना है। तो बताइए इस इमेज में आपको आउटसाइड कौन सा डॉग पिग दिख रहा है, तो इसमें आउटसाइड आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड। टेडी बियर बास्केट क्या बोलते हैं, ये बॉक्स के अंदर है या बाहर है, तो टेडी बियर आपका बॉक्स के अंदर है। डक कहाँ पर है, तो डक आपका आउटसाइड है, तो किस पे टिक करेंगे, डक पे। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, सी आपका कह रहा है लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। ठीक है, करेक्ट वर्ड पे टिक करना है। अब बॉय सिटिंग ऑन या अंडर द ट्री। अब आप बताओ बॉय कहाँ बैठा है, पेड़ के ऊपर बैठा है या पेड़ के नीचे बैठा है, तो पेड़ के नीचे बैठा है, तो हम किस पे टिक कर देंगे, अंडर पर। तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, अंडर। पेड़ के नीचे कौन बैठा है, बॉय बैठा है। वेरी गुड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें, बर्ड्स आर ऑन या अंडर द ट्री। आप बताओ बर्ड्स कहाँ पे है, ऑन द ट्री है या अंडर द ट्री है, तो बर्ड्स आपके कहाँ है, ट्री पर बैठे हैं, तो इसमें हम कौन सा आंसर सही होगा आपका, ऑन द ट्री आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑन। डी है ड्रॉ स्माइली बिलो द नोज एंड आईब्रोज अबव द आइज़। आपको इस इमेज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आईब्रो बनाने हैं, आइज़ के ऊपर आप इस तरीके से आईब्रो बना दीजिए सुंदर सा। ठीक है, और स्माइली भी बना दीजिए इस तरीके से। स्माइली आप सुंदर सा बनाना, मेरे से अच्छा बनाना, मुझे ड्राइंग नहीं आती ना। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट पेज है आपका क्वेश्चन नंबर ए, इसको सॉल्व करते हैं। लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज़ ऑल्सो नोन एज तिरंगा, हाउ मेनी कलर्स आर देयर। आप नेशनल फ्लैग आप देख रहे हो, ये नेशनल फ्लैग है हमारा। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। विच कलर इज़ द टॉप ऑफ द तिरंगा। आप बताओ टॉप में, तिरंगा के टॉप में कौन सा कलर है, वाइट है, सेफ्रॉन है या ग्रीन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सेफ्रॉन। सबसे टॉप में कौन सा कलर है, सेफ्रॉन। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, सेकंड नंबर, विच कलर इज बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा। वाइट कलर के नीचे कौन सा कलर है, पिंक, सेफ्रॉन या ग्रीन, तो कौन सा कलर दिख रहा है वाइट कलर के नीचे, तो ग्रीन कलर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर को टिक कर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका विच कलर इज अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। अब पूछ रहे ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर है, वाइट, सेफ्रॉन या येलो, तो वाइट कलर है। वेरी गुड, आपको तो सब पता है, आप सब जानते हो। लास्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा। आप छोटा सा चक्र देख पा रहे होगे कि तिरंगा में क्या बना हुआ है, एक अशोक चक्र बना हुआ है। तो आप बताओ फ्लैग के अंदर जो ये अशोक चक्र बना हुआ है वो कहाँ पर बना हुआ है, तिरंगे के कॉर्नर पे यहाँ बना है क्या, नहीं ना। फिर साइड में बना है, कहीं इधर बना है, नहीं बना है, तो कहाँ बना है, मिडिल में बना है, बीच में बना है, बीच में बना है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन द मिडिल। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम लोग अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ये आपका एक क्या है, पोएम है यहाँ पे। छुक 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 goes our train over the hill and down to the plains. छुक 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 छुक
goes our train, bogies before my bogies, bogies after my bogie, make a chain over the rivers and the rain, छुक 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 goes our train। ठीक है, एक ट्रेन के बारे में इसमें पोएम कहा गया है जो हिल पे चल रही है, ठीक है, छुक छुक करते हुए, कभी नीचे जा रही है कभी ऊपर जा रही है। अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बोगीज आर देयर आफ्टर इंजन, तो इस बोगी में इंजन कौन सा है जो बोगीज को चला रहा है, ये देखिए ये है आपका इंजन। अब बताइए इंजन के बाद कितने बोगीज हैं, तो हाउ मेनी बोगीज, तो 1 2 3 4 5, कितने बोगीज हैं, 5 बोगीज हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 बोगीज। हाउ मेनी बोगीज आर देयर बिफोर द रेड बोगीज, रेड बोगी के पहले कितने बोगी हैं, तो आप देखोगे रेड बोगी है आपका ये, इसके पहले 2 बोगीज हैं, 1 2, वेरी गुड। ठीक है, सी क्वेश्चंस क्या है, फिल द ऑरेंज कलर इन द बोगीज आफ्टर द रेड बोगी, ये रेड बोगी के आगे कितनी बोगी हैं, 2 बोगीज। आप इसको किस कलर से कलर करना, ऑरेंज कलर से कलर करना। ओके, नेक्स्ट है आपका फिल द ब्लू कलर इन बोगीज बिफोर द रेड बोगीज, ये आपका रेड बोगी है मिडिल में, इसके बाद पहले जो बोगीज हैं 2 बोगीज हैं, इसको कौन से कलर से करना है, तो उसको आपको ब्लू कलर से कलर करना है, फिल करना है। ओके बच्चों, तो आप अपने बुक में ये कलर से फिल कर देना। तो आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, अच्छा लगा ना क्लास आपको, क्लास अच्छी लगी, चीज़ें आप सॉल्व कर लिए अपने क्वेश्चंस को, तो जल्दी से चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर दो। फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।